सभी मित्रों को नमस्कार। प्रस्तुत है जय रंगमंच की प्रस्तुति हम और कविता। हम और कविता की अगली कड़ी में अंजू खरबंदा जी द्वारा लिखित एक संस्मरण केरी के गोले। कोई 10-11 बरस की उस वक्त मेरी उम्र रही होगी। उस समय गैस चूल्हा नहीं हुआ करता था घरों में। होता भी होगा, किंतु मुझे मालूम नहीं। हम लोग खाना पकाने के लिए अंगीठी का उपयोग किया करते थे। उसमें कोयले डालकर अंगीठी जलाई जाती थी। कोयले लाने के लिए मैं कई बार पापा जी के साथ कोयले की टाल पर जाया करती थी। खूब बड़ा तराजू होता था जिस पर टन या मण के हिसाब से कोयला तोला जाता। बोरी में कोयले भरकर आते और हौदी में संभाल कर रख दिए जाते। जरूरत के अनुसार उन्हें निकाला जाता, हथौड़ी से उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते और अंगीठी जलाई जाती। जब बड़े बड़े कोयले खत्म होने लगते तो आखिर में बच जाती केरी, यानी कि कोयलों के बहुत ही छोटे छोटे बारीक टुकड़े, जिन्हें जलाने में प्रयोग तो किया जाता लेकिन कोयले के रूप में नहीं, बल्कि केरी के गोलों के रूप में। हमारे घर के एक तरफ गली थी और दूसरी तरफ खुला मैदान, जिसके चारों ओर घर बने हुए थे। मेरी मां एक पुरानी लोहे की बाल्टी में बारीक कोयले की केरी में गोबर व तालाब की चिकनी मिट्टी को मिलाकर खूब अच्छे से हिलाती। जब घोल अच्छे से तैयार हो जाता तो मैदान के बीचों बीच खुली धूप वाली जगह पर इस घोल के छोटे छोटे गोले बनाकर जमीन पर सजा दिए जाते। मां गोले बनाने में मुझे भी आवाज लगा देती, किंतु मैं भरसक कोशिश करती कि छुपने की, क्योंकि मेरे मन को ये अच्छा नहीं लगता था कि गोबर में हाथ डाला जाए। पर मां तो मां है, वो भला मुझे कैसे आसानी से छोड़ देती। मैं कितनी भी नानुकुर करती पर मेरी बाह पकड़कर वो मुझे वहां ले जाती। शुरू शुरू में मैं नाक भौं सिकोड़ती, पर धीरे धीरे मुझे इसमें आनंद आने लगा। ये काम एक आर्टिस्ट की तरह किया जाता। कोयले की केरी, चिकनी मिट्टी और गोबर का सही अनुपात, अच्छे से खूब देर तक हिलाते रहना, फिर गोल गोल सुंदर गोले बनाना और सजाना, और फिर 1-2 दिन तक खूब अच्छी तरह से सूख जाने पर एक कनस्तर में धीरे धीरे सजा कर रखना, ताकि केरी के गोले टूटे फूटे नहीं और सुरक्षित रहें। जब अंगीठी जलाई जाती और उन गोलों को डाला जाता तो बड़ी खुशी मिलती कि छोटे भाई बहनों से कहती, देखो ये गोले मैंने अम्मा के साथ मिलकर बनाए हैं। पहले के लोग भी चीज को जाया नहीं जाने देते थे। जिन वस्तुओं को हम बेकार समझकर फेंकने की सोचते, वे उनका कोई ना कोई सदुपयोग कर पुनः प्रयोग में ले जाते। भले ही उनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, पर अनुभव की डिग्री के आगे कॉलेज की डिग्री बिल्कुल फीकी। सभी मित्रों का धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा। जय रंगमंच।